Hello friends, welcome to p.campoint. Today we will discuss about questions based on Fezan's rules. Okay, प्रीवियस वीडियो में हमने फिजान्स रूल का बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने उसको थियोरेटिकली कर लिया था। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे माइंड में क्या क्या बातें होनी चाहिए वो एक बार बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि कैटायन जो है उसका साइज स्मॉल हो एंड चार्ज जो है वो ज्यादा हो। ओके, एंड अगर आप आयन देखते हो तो उसका साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज, एंड चार्ज इसका भी हाई होता है। ओके, एक तो ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें। दूसरा हमें क्या माइंड में रखना होता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई, एंड ऑल्सो देयर थर्मल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो हाई। सो अगर ऐसा पूछा जाए कि आयोनिक हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी आपको हाई है तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो एक आयोनिक कंपाउंड है। ओके, इन सब पॉइंट्स को माइंड में रख के इनकी डिटेल्स आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। एंड इनके अगर आप देखते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो रिलेटेड है मेल्टिंग पॉइंट। आपको बताना है हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है। अभी हमने देखा था कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सो बस आपको क्या करना है वो देखना है कि आयोनिक कंपाउंड कौन है। जैसे आपके पास क्या दिए हैं, दो कंपाउंड्स दिए हैं जिनमें एनायन पार्ट तो सेम है, डिफरेंस कहाँ है, कैटायन में। एक तरफ क्या है बेरियम एंड एक तरफ क्या है कैल्शियम, चार्ज भी दोनों पे सेम है। सो साइज का डिफरेंस आएगा। एंड वी नो दैट अगर कैटायन स्मॉल हो, यानी कि कैटायन जो भी स्मॉल होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो दैट मीन्स वो कैसा होगा, कोवलेंट होगा। एंड हम देख रहे हैं कि कैल्शियम का साइज एज कंपेयर टू बेरियम स्मॉल है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी एंड इट इज कोवलेंट, सो इट विल बी आयोनिक इन नेचर एंड बीइंग आयोनिक इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। सो बेरियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कमिंग टू दिस MgCl2 और AlCl3, देखो एनायन पार्ट दोनों क्लोरीन है, ठीक है। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, साइज में आप ज्यादा डिफरेंस नहीं बता सकते। सो बेसिकली हम यहाँ क्या देखेंगे, हम देखते हैं चार्ज, ठीक है। मैग्नीशियम पे यहाँ कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। सो आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है एंड एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव। चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना ही वो कोवलेंट कैरेक्टर को शो करेगा, है ना। सो चार्ज जितना ज्यादा है वो कोवलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। सो इट इज कोवलेंट एंड इट इज आयोनिक इन नेचर। एंड आयोनिक है दैट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। सो हियर मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, देन कमिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी क्वेश्चन। थर्मल स्टेबिलिटी में आपको ये बताना होता है कि कितने टेम्परेचर को वो बियर करेगा एंड वो डिकम्पोज नहीं होगा, एज इट इज रहता है, वो हमें देखना है। सो आपको दो दिए हैं, दो कंपाउंड्स दिए हैं जिनको हमें कंपेयर करना है। फर्स्टली दिस, दोनों में आप देख रहे हो एनायन पार्ट सेम है, कैटायन पार्ट डिफरेंट है ना। और कैटायन पार्ट का भी साइज में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है इनका। सो हम बेसिकली क्या देखेंगे यहाँ पर भी, चार्ज। सोडियम पे +1 चार्ज है एंड कैल्शियम पे +2 चार्ज है। चार्ज ज्यादा होगा तो कोवलेंट करेक्टर होगा। सो इट इज कोवलेंट एंड इट इज आयोनिक इन नेचर। सो आयोनिक है दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी है। ओके, सोडियम कार्बोनेट इज मोर थर्मली स्टेबल। ओके, देन मूविंग टुवर्ड अनदर क्वेश्चंस। फर्स्ट आपको दिया है ये, आपको कंपेयर करना है लिथियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। एनायन पार्ट सेम है, सो हमें फोकस कहाँ करना है, कैटायन पार्ट पे, है ना। कैटायन पार्ट पे फोकस करेंगे जहां चार्ज देखो लिथियम पोटेशियम दोनों पे चार्ज सेम है, तो मूव कहाँ करेंगे, साइज पे। लिथियम का साइज स्मॉल होता है, इसका लार्ज होगा। एंड कैटायन का चार्ज अगर क्या हो, साइज स्मॉल हो, दैट मीन्स वो कैसा होगा, कोवलेंट होगा। इसका मतलब ये आयोनिक है एंड ये कोवलेंट है। लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवलेंट। अगर यहां आता है जहां हमारे पास कैटायन पार्ट सेम है, एनायन पार्ट डिफरेंट है ना,
हियर आयोडीन एंड क्लोरीन को कंपेयर करना है हमें, एंड वी नो दैट एनायन जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही कोवलेंट ज्यादा होगा, इजिली पोलराइज हो जाएगा, इजिली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. सो आयोडीन का साइज ज्यादा है, लार्ज है, सो इजिली डिस्टॉर्ट होगा, एंड सो इट इज कोवलेंट इन नेचर, एंड क्लोरीन इज हियर आयोनिक. ओके, सो ये हमारा कोवलेंट होगा लिथियम आयोडाइड. देन सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. आप देख रहे हो, देखो एनायन पार्ट सेम है एंड केटायन पार्ट का साइज भी लगभग सेम ही है. सो हमें क्या देखना होगा, चार्ज देखना होगा केटायन पे. सोडियम पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है. सो चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, भले ये एनायन हो या केटायन हो. सो चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स ये कोवलेंट है. ओके, सो कोवलेंट है तो ये आयोनिक हुआ. हमें क्या बताना था, कोवलेंट कौन है. मैग्नीशियम क्लोराइड इज कोवलेंट इन नेचर. देन कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हम यहाँ क्या देखेंगे, हमारे पास सिचुएशन ये आती है कि एनायन पार्ट भी सेम है हमारा, ओके, एंड केटायन पार्ट पे चार्ज भी सेम है एंड केटायन पार्ट का साइज भी सेम है. तो इस फैक्टर में हम किसको कंसीडर करें, ना हम चार्ज को कर सकते हैं ना हम साइज को कर सकते हैं. सो हम किसको करेंगे, नो कॉन्फ़िगरेशन को. देखो अगर आप कॉपर पॉजिटिव देखते हो तो इट विल एक्वायर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आउटरमोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, एंड सोडियम पॉजिटिव अगर देखो तो इट विल एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है नियोन का. सो जब हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन हो कि सूडो नोबल गैस है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, तो ऑलवेज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर कोवलेंट इन नेचर. ठीक है, सो हियर दिस इज मोर कोवलेंट इन नेचर एंड दिस इज आयोनिक इन नेचर. ओके, देन हमें सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करना है एंड वी नो दैट आयोनिक आर मोर सॉल्युबल. सो जस्ट आपको ये फाउंड करना है कि आयोनिक कौन है, देन आप सॉल्युबिलिटी बता सकते हो. देखो एनायन पार्ट सेम है, इसमें क्या डिफरेंस है, केटायन पार्ट बेरियम मैग्नीशियम दोनों पे चार्ज 2 पॉजिटिव, यानी कि डिफरेंस कहाँ है, साइज में है ना. साइज मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है, बेरियम का लार्ज होता है. वी नो दैट केटायन अगर स्मॉल है दैट मीन्स वो कैसा है, कोवलेंट है. अब ये कोवलेंट है तो ये आयोनिक हो गया. एंड आयोनिक मोर सोल्यूबल होते हैं, जल्दी से आयंस में टूट जाएंगे. ठीक है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. सो दैट इज दिस इज मोर सोल्यूबल इन नेचर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl और NaI सोल्युबिलिटी कंपेयर करनी है. केटायन पार्ट सेम है, एनायन पार्ट इज डिफरेंट. वही चार्ज सेम है तो हम साइज पे जाएंगे. साइज दिस इज लार्ज, दिस इज स्मॉल, एंड एनायन जितना ज्यादा लार्ज होगा दैट मीन्स उतना कोवलेंट होगा. सो दिस इज मोर कोवलेंट एंड दिस इज आयोनिक. एंड आयोनिक है दैट मीन्स मोर सोल्यूबल है. ओके, सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख सकते हो फेजांस रूल्स के बेस्ड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां आपसे इस टाइप की कंपेयरिंग कराई जा सकती है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, कोवलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड. एंड अगर आप फेजांस रूल्स को इजिली स्टडी करते हो, ध्यान से स्टडी करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे. ओके, आई होप this video is helpful for you. So please like, comment and subscribe my channel. Thank you.